दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार आज एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके लिए एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आम आदमी की सेवा से हमेशा से उनका प्रयास रहा है, उनका सहयोग रहा है कि आम आदमी की सेवा करना जो है हमेशा उनका परम धर्म रहा है। और आज उनसे मिलाएंगे, परंतु सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जो हैं ये जसबीर पटियाल जी, ये हमारे बड़सर विधानसभा के डटवाल क्षेत्र से दलचेड़ा गांव से संबंध रखते हैं और लगभग 20 वर्ष का टाइम पीरियड जो है इन्होंने देश की सेवा करने के लिए आर्मी में दिया हुआ है। और उसके बाद जो है आज ये घर आने के बाद जो है कहीं ना कहीं आम लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। और क्या कुछ ये सेवा है, क्या कुछ ये किस तरीके से ये लोगों की सेवा करते हैं और क्या कुछ उनके प्रयास रहते हैं, आज जानेंगे इन्हीं से, इन्हीं की जुबानी। आपको इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है समाज में रहता है, कहीं ना कहीं उनको जो है उस जिस तरह की ये समाज सेवा करते हैं उसको लेकर जो है आपको हमेशा इनकी जो ज़रूरत है वो हमेशा रहेगी और एक समाज सेवा के भाव से ये कार्य करते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं जसबीर पटियाल जी से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ कार्य आप करते हैं उसके बारे में बताएं। सर हिमाचल तहलका न्यूज़ का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और मेरा नाम जसबीर पटियाल है। मैं आर्मी में 20 साल सेवा देके रिटायर हुआ 2021 में जी। तो अभी समाज कार्य कर रहा हूँ, मैं लोगों की भलाई के लिए स्नेक कैचर का काम करता हूँ जी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं डटवाल और तहसील से और विलेज दलचेड़ा गांव से इसमें विलेज दलचेड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ मैं जी, जो नियर बाबा बालकनाथ के पास है। ठीक है सर। क्या कुछ कार्य करते हैं सर आप? सर मैं स्नेक कैचर का काम करता हूँ जिसमें किसी भी प्रकार का सांप हो और कोई भी सांप हो, कैसा भी किसी भी कहीं भी हो। और हिमाचल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ ऊना हो, बिलासपुर हो, एनीवन कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, मैं हर जगह पे जाके जहाँ से कॉल आता है मैं सांप का रेस्क्यू करता हूँ। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के सांप पकड़ते हैं आप, क्या कुछ बताएंगे आप? क्योंकि बड़सर विधानसभा के अंतर्गत जो है ये क्षेत्र आता है, तो कहीं ना कहीं आप भी हर जगह गए हैं और स्नेक्स को कैप्चर किया है, तो क्या कुछ परेशानियां जो आपको उस समय आती हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। सर सबसे पहली बात तो स्नेक को हैंडल करते समय या उसको रेस्क्यू करते समय बहुत परेशानियां रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है क्योंकि जो हमारी जो जान है वो खतरे में रहती है जी, क्योंकि लोगों के भलाई के लिए हम इसको उनके स्पुर्द करते हैं, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी की भलाई करना है, क्योंकि हमारा मकसद है सांप को इंसानों से बचाना और इंसानों को सांप से बचाना जी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो अंधविश्वास है उसको मिटाने की हमें एक कोशिश कर रहे हैं जी, कि उसको मिटाया जाए, क्योंकि हर साल हमारे देश में सांपों के काटने से लगभग 50,000 या इससे ऊपर मौतें हो रही हैं जी। तो हम चाहते हैं कि ये जो अंधविश्वास है ये खत्म तो सर नहीं हो सकता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है जी। तो हमारा यही मकसद है कि इसको कम किया जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और इस और हम झुकाव कर रहे हैं लोगों का। और अच्छा सर, इसके बारे में बताएं कि हिमाचल में जितने भी सांप आप पकड़ते हैं तो क्या सभी जहरीले होते हैं या कुछ एक जो है हमारी लिए उपयोगी भी होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। हाँ सर, सभी अगर सांपों की बात करूं मैं तो हमारे भारत देश की बात करूं तो भारत देश में 300 प्रकार के सांप लगभग पाए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा सांप जो हैं नॉन वेनमस हैं, जो बिना जहर के, और लगभग 50 प्रजातियां ऐसी हैं जो सेमी वेनमस हैं, जिनको हम ये बोल सकते हैं कि हल्के जहरीले हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत तो नहीं हो सकती है लेकिन कुछ परेशानियां ज़रूर रह सकती हैं। और 16 प्रजातियां ऐसी हैं जो ज़्यादा जहरीले हैं, जिनके काटने के ऊपर इंसान की मौत हो सकती है अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो। जी। अक्सर लोगों के बीच में जो है ये भ्रांतियां रहती हैं कि झाड़ फूँक करने से जो है
ये जो जैसे कोई जहरीला सांप अगर काट लेता है तो जो झाड़ फूंक करते हैं तो उससे जो है वो ठीक हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को, लोगों को इस भ्रांति को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, ये आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, और ये इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सांप के काटने के ऊपर लोग चले जाते हैं झाड़ फूंक के करवाने के लिए और डॉक्टरी इलाज ना लेते हुए, जी। तो इसमें हम मतलब ये अंधविश्वास है और इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं लोग, क्योंकि सांप जो है हर सांप जो जहरीला नहीं होता है। जी। बिना जहर वाला सांप होगा, काटेगा, आप झाड़ फूंक करवाने जाएंगे तो उसमें तो जहर तो होगा नहीं। जी। थोड़ा टाइम वो अपना तंत्र मंत्र चलाएगा, आपको जी। तो नहीं पता वो क्या तंत्र मंत्र मार रहा है या जी। चला रहा है, जी। तो उसके बाद वो बोलेगा कि ठीक हो गया, आपको भेज दिया। जी। खुदा ना खास्ता, भगवान न करे किसी को जहरीले सांप ने काटा है और उसके अंदर जहर इंजेक्ट किया, जैसे मान लो कि कोबरा सांप है। जी। अगर कोबरा सांप हमें बाइट करेगा इंसान के अंदर, उसका 12 मिलीग्राम जहर, जी। ध्यान से सुनना सर, 12 मिलीग्राम जहर जो इंसान के अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, जी। तो इंसान की मौत हो सकती है अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो। जी। अगर उस समय इंसान झाड़ फूंक करवाने जाएगा तो उसकी जो मौत है वो निश्चित है, जी। क्योंकि जो उसका जहर वो अपना काम कर रहा है, तंत्र मंत्र वाला अपना काम कर रहा है, लेकिन वो तंत्र मंत्र काम तो नहीं करेगा, लेकिन जो जहर वो काम करेगा और इंसान की मौत निश्चित है। जी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि झाड़ फूंक, जो मेरा सर यूट्यूब चैनल है हिमाचली स्नेक कैचर के नाम से, जी। तो उसमें जितने भी वीडियो डालता हूँ तकरीबन हर वीडियो में यही कहता हूँ मैं कि आप स्नेक बाइट होने के ऊपर आप झाड़ फूंक ना करवाएं, अपनी जान को मतलब अहमियत समझते हुए उसको आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, छोटे मोटे हॉस्पिटल में ना जाएं, डिस्पेंसरी में ना जाएं, हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे आपकी जान वो सुरक्षित रहेगी। उस कुछ सर ऐसा होता है जैसे कोबरा सांप है, जी। 100 बाइट करेगा तो उसमें से आप वो उसके 80 जो मतलब फॉल्स बाइट होते हैं, झूठे, जिसमें वो डंक करेगा, निशान भी होगा उसका बाइट का, लेकिन वो जहर इंजेक्ट नहीं करेगा। जी। तो मतलब वो खाली होते हैं, उनको हम खाली मतलब फॉल्स बाइट बोलते हैं। जी। अगर आपको स्नेक बाइट होता है, आप हॉस्पिटल जाइए, जी। डॉक्टर को बताइए कि मेरे को स्नेक बाइट हुआ है, अगर हो सके वो फोटो संभव मतलब हो सकता है फोटो लेके जाइए आप, या सांप को मार के भी ले जाइए उस समय, क्योंकि देखो सर इंसान की जान जो है बहुत मायने रखती है। जी। तो उसके पीछे पूरा परिवार होता है। जी। सांप को मार के भी ले जाएंगे डॉक्टरी इलाज के लिए तो वो भी चलेगा, क्योंकि उसके आधार पे डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जी। तो आप डॉक्टर को बताइए कि मेरे को स्नेक बाइट हुआ, लेकिन आप मेरे को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना जब तक कोई सिम्टम नज़र नहीं आते हैं। जी। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी, सिम्टम नज़र आएगा, आप मेरा ट्रीटमेंट शुरू करें। जी। तो ऐसे में होता सर, अभी पीछे एक स्नेक बाइट हुआ था लड़के को सुबह के टाइम, जी। तो मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा था। जी। फिर मैंने उनको बताया कि डॉक्टर से भी बात हुई और उनको बताया कि वो उसको जो क्या कॉमन करेत सांप है, बहुत ही जहरीला सांप होता है वो, जी। उसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जी। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में गए थे, जब वो डॉक्टर से बात हुई तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इसको बाइट हुआ है, लेकिन आप उसका ब्लड सैंपल लेके चेक कर लेना कहीं मतलब जहर इंजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। सुबह के सर 4 बजे काटा था सांप ने और शाम के 4 बजे उस लड़के को जहर चढ़ना शुरू हुआ। अच्छा जी। हाँ, तो सर बहुत सारी बातें हैं सांपों के ऊपर, मतलब पूरा दिन भी लगा रहेंगे तब भी मतलब ये बातें खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको अगर उसके घर में या कहीं अगर सांप निकलता है या दिखाई देता है, अगर आपको बुलाना चाहे तो आपसे किस तरह संपर्क कर सकता है? सर मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें नंबर दिया हुआ है, तो मेरा मोबाइल नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, और जनता जो देख रही है वो भी नोट कर सकती है, और 8894013332, और हिंदी में बताऊंगा 88 940 13 332। तो सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 24 आवर्स ऑन रहता है, जब मर्जी कॉल करें, मेरे को आधी रात को भी कॉल आता है, तब भी मैं मतलब रेस्क्यू करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, ये जो आप रेस्क्यू करते हैं, स्नेक कैप्चर करते हैं, तो क्या कुछ चार्जेस आप लेते हैं, इसके बारे में कुछ स्पष्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आते हैं सांपों को कैप्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी धनराशि जो है उनके द्वारा ली जाती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है और किस तरह आप इसको चार्ज लेते हैं, इसके बारे में बताएं सर दर्शकों। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है सवाल। इसमें सर मेरे जो चार्जेस हैं वो 0% है, कोई चार्ज नहीं करता हूँ मैं, अपनी जो मेहनत होती है सिर्फ एक गाड़ी का जो
तेल खर्च होता है वो लेता हूँ मैं। जी। उसके अलावा मेरा कोई चार्ज नहीं होता है। जी। जैसे कि और अदर लोग कर रहे हैं कि 10,000 20,000 ले रहे हैं, जी। 15-15 हज़ार ले रहे हैं, तो हम वो चार्ज नहीं करते हैं। जी। सर मान लो मेरा मकसद ये है कि इंसान को सांप से बचाना, सांप को इंसान से बचाना। जी। और उसमें क्या है कि अगर कोई देने के काबिल हो जी। तब ले लेते हैं, अगर नहीं देने के काबिल हो तब भी नहीं लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। जी। अच्छा, ये जो आप स्नैक कैप्चर करते हैं, क्या कुछ आगे का प्रोसीजर रहता है? क्या कुछ किस तरीके से आप इसको आगे रखते हैं या कहीं छोड़ते हैं या कहीं भेजते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको भी लेकर? बिल्कुल सर, ये सर मैंने बार बार इसी बात को दोहराऊं कि हमारा मकसद है सांपों को बचाना इंसानों से। तो हम उस सांप को रेस्क्यू करके सर उनके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देते हैं, जैसे जंगल में छोड़ देते हैं। जी। और अगर जहरीला सांप नहीं है, नॉन वेनेमस सांप है, तो उसको मैं अपने खेतों में छोड़ देता हूँ ताकि वो चूहों को मार सके और जो हमारी फसलों को नुकसान होता है वो कम हो सके। जी। और सांपों को बचा के सर ये हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। जब किसी के घर में सांप हो तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो ऐसा है सर कि मतलब सांप इंसान से बच सके और इंसान सांपों से बच सके। इंसानों के अंदर सांपों का भय है, तो जैसे इंसान सांप से डरता है तो ये सांप भी इंसान से डरता है। जी। लेकिन सांप हमें देख के अनदेखा कर देता है, इंसान एक बार देख के उसको मारने के लिए भागता है। ठीक है। जो मतलब होना नहीं चाहिए। क्या कुछ अपील जो है दर्शकों से करना चाहेंगे आप अपने इस प्रोफेशन को लेकर, जो आप एक समाज सेवा जो है करते हैं, इसको लेकर आपकी क्या अपील रहेगी सर? मेरी सर यही अपील है कि आप सांपों को मारें नहीं और इनको बचाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये सांपों को जो बचाएंगे तो इनके हमारे जो एंटीडोट होते हैं मतलब बनते हैं, इनसे दवाई बनती है इंसानों को बचाने के लिए। और भी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं इनके जहर से, जो इंसानों के लिए मतलब प्रयोग की जाती हैं दवाइयाँ। तो इनको बचाने में हमारा सहयोग करें। और जो हमारा एक सर विनम्र निवेदन रहेगा सभी से कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें। उसमें सर जैसे हमारी इनकम होगी तो हम जो आज तेल का चार्ज करें वो भी नहीं करेंगे, 1 रुपया किसी से नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। एक बार फिर से आप अपना जो एक कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप शेयर करें दर्शकों से। जी सर। जी सर 8894013333 जी 88 940 13 332 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर आप। और ये जसवीर पटियाल जी जो हैं ये स्नैक कैप्चरिंग का काम करते हैं, ढटवाल क्षेत्र के दलचेड़ा गांव से हैं। और आपको लाइव में ये बोर्ड दिखाई और कॉन्टैक्ट नंबर से भी आपको रूबरू करवाया गया कि आप अगर कभी भी अगर आपके घर में या आपके इलाके में कहीं सांप दिखाई देता है तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जो है संपर्क करके जो है इनको बुला सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो हैं कहीं भी आने जाने का सिर्फ चार्ज लेते हैं, सिर्फ जो तेल का खर्चा होता है वही ये लेते हैं और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं लेते हैं। और जिसको लेकर जो है हमेशा से इनका प्रयास रहता है कि समाज सेवा के लिए ये हमेशा से प्रयासरत रहें और जुड़े रहें। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के इस स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे व्यक्तित्व के जो हमेशा से जिनका प्रयास रहता है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे, आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें।